वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। कि अक्टूबर में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा के अंदर भी बहुत बड़े मैंडेट के साथ परचम लहराएगी। 4 महीने के बाद जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं हरियाणा में, उसमें भी कांग्रेस के पक्ष में परिवर्तन आए, उस बात का रास्ता साफ इससे हो रहा है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने आज करनाल सीट से विधायक पद की शपथ ली है, लेकिन नायब सिंह सैनी सरकार अभी भी संकट में दिखाई दे रही है, जिसको लेकर सूबे में सियासी हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस संकट से निकलने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी है। इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में जननायक जनता पार्टी के 2 विधायकों से मुलाकात भी की है, जिसके बाद अब सियासी पारा काफी बढ़ चुका है। दरअसल प्रदेश में बीजेपी की सरकार अल्पमत में है और उसे 3 विधायकों की सख्त जरूरत है। हालांकि विधायक बनते ही नायब सैनी ने विधानसभा चुनावों में बहुमत से जीत का दावा कर रहे हैं। नायब सैनी क्या कह रहे हैं, पहले आपको ये सुनाते हैं। कि अक्टूबर में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा के अंदर भी बहुत बड़े मैंडेट के साथ परचम लहराएगी। मैं शुरू से ये बात कह रहा हूँ, आज भी हमारे पास बहुमत है, पूरा आज भी बहुमत है। कांग्रेस इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रही है। कोई भी सेशन आया है, हर सेशन के अंदर झूठ का सहारा कांग्रेस ने लिया है। अब देश को कांग्रेस के इस चरित्र को भी समझना होगा। मैं देश और प्रदेश के लोगों से ये आग्रह करूंगा कि वो कांग्रेस के इस झूठ को भी समझें। बहरहाल आपको बताएं कि सीएम सैनी और मनोहर लाल खट्टर ने जोगीराम सिहाग और रामनिवास सुरजाखेड़ा से मुलाकात की है और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई है। बीजेपी के सियासी संकट से उबरने के लिए जेजेपी के कुछ विधायकों को साधने में जुटी है। कहा जा रहा है कि दोनों विधायक बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं, जिसके बाद भी उसका नंबर बहुमत तक पहुंचता दिखाई नहीं दे रहा। आपको बताएं कि पार्टी के लिए अच्छी खबर 5 जून को आई, जब करनाल सीट पर उपचुनाव में सीएम नायब सैनी ने जीत हासिल की। हालांकि विपक्ष की ओर से लगातार ये दावे किए जा रहे थे कि इस सीट पर नायब सिंह सैनी की हार बिल्कुल तय है। सीएम सैनी ने विपक्ष के सभी दावों को करारा जवाब देते हुए करनाल सीट से जीत हासिल की है और इस जीत के बावजूद भी पार्टी के पास विधायकों की संख्या अभी 41 है। चलिए आपको हरियाणा के विधानसभा सीटों का नंबर गेम समझाते हैं। अगर बहुमत आंकड़े की बात करें तो बीजेपी के पास 41 विधायक हैं और हरियाणा के लोकहित पार्टी के विधायक गोपाल कांडा का समर्थन बीजेपी को मिला है। ऐसे में उसके पास विधायकों की संख्या 42 हो गई है। पार्टी को बहुमत हासिल करने के लिए 45 विधायक चाहिए, जिसके लिए उसे अभी भी कम से कम 3 विधायकों की और जरूरत है। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं, लेकिन इस समय मौजूदा सदस्यों की संख्या 88 है, क्योंकि एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया था और एक विधायक का निधन हो गया। आपको बताएं कि अक्टूबर में हरियाणा में चुनाव होने के आसार हैं। ऐसे में लोकसभा चुनावों के खत्म होते ही सियासी पार्टियां विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई हैं। इन लोकसभा चुनावों के नतीजे विधानसभा चुनावों पर खासा असर डालने वाले हैं, क्योंकि विधानसभा चुनावों में ज्यादा समय अब बचा नहीं। लोकसभा का आंकड़ा तो बराबरी में सिमट गया, लेकिन विधानसभा की 90 सीटें कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकती हैं। लोकसभा चुनावों से सीख लेकर अब हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए सभी पार्टियां अपना समीकरण तैयार कर रही हैं। जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों विधानसभा में बहुमत का दावा कर रही हैं, वहीं नायब सैनी अपनी सरकार बनाए रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अब देखना अहम होगा कि विधानसभा चुनाव किसे हरियाणा के अखाड़े का राजा बनाता है।
फिलहाल अभी तो इतना ही कि लोकसभा चुनावों के खत्म होते ही बीजेपी राहत की सांस नहीं ले पा रही है। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।